वागीश्वरी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। 12th कॉमर्स का चैप्टर नंबर 5 कंपनी लेखें, उसका हम आज अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अंशों के निर्गमन पर सामान्य प्रविष्टियां कौन कौन सी है जो की जाती है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सामान्य प्रविष्टियों के साथ साथ जब प्रश्न में कुछ विशेष परिस्थितियां आ जाती है तो उस समय कौन कौन सी विशेष प्रविष्टियां की जाती है। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला जो आज का टॉपिक है वो है अग्रिम मांग राशि प्राप्त होने पर। अग्रिम मांग राशि प्राप्त होने पर तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अग्रिम मांग होती क्या है। जब कंपनी द्वारा आवेदकों को अंश जारी किए जाते हैं तो कुछ आवेदक ऐसे होते हैं जो आवंटन राशि के साथ कॉल यानी कि प्रथम मांग के पैसे भी एडवांस में कंपनी को भेज देते हैं। तो ये जो एडवांस में जो भेजा हुआ जो रुपया होता है उसी को हम बोलते हैं अग्रिम मांग राशि, यानी कि कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस का जो लेखा होता है वो किस प्रकार होता है, आइए। तो इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एडवांस। तो देखिए, जब कंपनी के पास पैसा आता है एडवांस का, तो पैसा आने पर कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ता है। तो बैंक एसेट्स नेचर का होता है। बैंक यानी एसेट्स जो होती है डेबिट नेचर की। तो क्या करेंगे अपन, बैंक में जब पैसा आया, बैंक का बैलेंस बढ़ा, तो हम बैंक को कर देंगे डेबिट। कॉल्स इन एडवांस को हम क्रेडिट इसलिए करेंगे क्योंकि आवेदकों द्वारा यह पैसा बिना मांगे समय से पहले ही चुका दिया गया है और कंपनी ने इसे स्वीकार कर लिया है। तो यह कंपनी का एक प्रकार की दायित्व यानी कि लायबिलिटी बन जाती है, इसलिए हम इसको कर देंगे क्रेडिट। तो वापस बता रहा हूँ, अग्रिम मांग राशि प्राप्त होने पर प्रविष्टि क्या होगी, बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एडवांस। 2 नंबर है अग्रिम प्राप्त मांग पर ब्याज, यानी कि कंपनी ने जो यह एडवांस मनी एक्सेप्ट कर ली है, स्वीकार कर ली है, तो अब कंपनी का दायित्व, इसकी लायबिलिटी बन जाती है कि कंपनी को इस एडवांस प्राप्त किए गए पैसे पर आवेदक को ब्याज चुकाना पड़ेगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये ब्याज की जो दर होगी वो 12% होगी। जब कंपनी ब्याज देगी तो 12% से देगी और यदि ब्याज लेगी तो 10% से ब्याज लेगी। तो इस पर ब्याज चुकाने के लिए क्या प्रविष्टि एंट्री की जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर टू बैंक। देखिए, यहाँ पे पैसा आ रहा है इसलिए बैंक हो रही है डेबिट। अब यहाँ पे पैसा इंटरेस्ट के रूप में जा रहा है, तो यहाँ पे बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बैंक बैलेंस हमारा कम हो रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट को हम लोग इसलिए डेबिट करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या होगा, एक एक्सपेंसेस होगा और एक्सपेंसेस का नेचर होता है डेबिट। तो हम जब एडवांस पर ब्याज देंगे तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये तो हो गई एडवांस की बात। अब हम बात करते हैं बकाया की, यानी कि कॉल्स इन एरियर। एडवांस में क्या होता है, आवेदक पहले से ही पैसा चुका देता है बिना मांगे, जबकि बकाया यानी कि कॉल्स इन एरियर में क्या होता है, कुछ अंशधारक ऐसे होते हैं जो कंपनी के समय पर पैसा मांगने के बाद भी नहीं चुकाते हैं। यानी कि जब कंपनी ने आवंटन या प्रथम मांग का पैसा मांग लिया फिर भी ये अंशधारक कंपनी को पैसा नहीं चुकाते, तो इसको बोला जाता है बकाया मांग अर्थात कॉल्स इन एरियर। तो आइए देखते हैं इसकी एंट्री कैसे होगी। इसकी एंट्री हो जाएगी अपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट पब्लिक शेयर कॉल। तो सबसे पहले देखते हैं कॉल्स इन एरियर को डेबिट क्यों किया। देखिए, कंपनी जब फर्स्ट कॉल के पैसे समय पर मांगेगी तो ये कंपनी की एसेट्स बन जाती है। जो कॉल के जो पैसे होते हैं ये एसेट्स के रूप में बन जाते हैं, तो ये कंपनी की एसेट्स के रूप में होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। शेयर अलॉटमेंट और कॉल को इसलिए अपन ने क्रेडिट किया, अगर ये कॉल के पैसे बकाया है तो कॉल क्रेडिट हो जाएगी और अगर अलॉटमेंट का पैसा बकाया है तो ये इसका हो जाएगा क्रेडिट। इसके बाद हम देखते हैं कि यदि कोई राशि बकाया रह जाती है तो कंपनी क्या करती है, इसके ऊपर
जिस प्रकार कंपनी एडवांस पैसे पर ब्याज देती है उसी प्रकार कंपनी बकाया यानी कि एरियर पर ब्याज वसूल करती है। तो ब्याज देती है 12% से, तो बकाया पर ब्याज कितना वसूल करेगी 10% से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर, क्योंकि पैसा आ रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, और ये इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बैंक में पैसा आ रहा है इसलिए वो हो गया डेबिट, और ये इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, कंपनी के लिए एज ए प्रॉफिट है या एक्स्ट्रा इनकम है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। वापस देखते हैं, अग्रिम मांग का पैसा प्राप्त करने पर और इसके ऊपर ब्याज चुकाने पर, बकाया मांग का लेखा करने पर और इस बकाया मांग पर ब्याज लगाने पर। तो ये वीडियो तो हमने बनाया इसका, अब आगे देखते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल बटन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको समय समय पर ऐसी और क्लासों के वीडियो मिल सके। थैंक यू।